28 अप्रैल और 29 अप्रैल का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इन 2 दिनों के कन्या राशि फल के बारे में। जी हाँ, ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको इसी प्रकार आपकी राशि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। तो ऐसे में सबसे पहले बात कर लेते हैं तिथि नक्षत्र के बारे में। तो देखिए, 28 अप्रैल का जो दिन होगा वह रविवार का दिन है। इस दिन बैसाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जो सुबह 8:22 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि रहेगी, जबकि नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। तो वहीं इस दिन सिद्ध नाम का योग बनेगा, जिसे शास्त्र में अच्छा माना जाता है। यह योग सफलता, ऊंचाई और सुख समृद्धि के दृष्टिकोण से अत्यंत ही शुभ योग माना जाता है। अब अगर चंद्रमा के बारे में बात की जाए तो पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि में और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अगर इस दिन के राहु काल की बात की जाए तो वह शाम को 5:12 से लेकर शाम को 6:49 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह दोपहर को 11:59 से लेकर दोपहर को 12:51 तक रहेगा। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जबकि अभिजीत मुहूर्त में प्रत्येक उस कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो। जी हाँ, अब अगर 29 अप्रैल के बारे में बात की जाए तो यह दिन सोमवार का दिन है। बैसाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी, जो सुबह 7:57 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि रहेगी, जबकि नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। तो वहीं इस दिन साध्य नाम का योग बनेगा और इस योग को भी बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। शुभ कार्यों के लिए यह योग बड़ा ही उत्तम होता है। इस योग में अगर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है तो साधक को कई गुना श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता है। जी हाँ, अब अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा इस दिन भी धनु राशि में और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, जबकि राहु काल का समय शाम को 7:35 से लेकर शाम को ही 9:11 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह 11:58 दोपहर से 12:49 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब चलिए जानते हैं ये 2 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। पहले बात करते हैं 28 अप्रैल के दिन के बारे में। अब देखा जाए तो चंद्रमा इस दिन आपकी राशि से चतुर्थ भाव में धनु राशि में केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि से दृष्ट होंगे, जो कि उत्तम है। साथ ही साथ धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा नक्षत्र स्वामी केतु के साथ चौथे 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अतः यह दिन आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ और उत्तम होने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपको अपनी माता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। अगर कोई भी कार्य आप कर रहे हैं अपनी माता का आशीर्वाद लेकर करते हैं तो समझ लीजिए उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। यह समय आपकी भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि करने वाली है। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जनता के बीच उनका विश्वास बढ़ेगा। सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जो जातक सामाजिक कार्य भी करते हैं यानी कि सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह दिन बड़ा ही श्रेष्ठ होने वाला है। उनका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक क्षेत्र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। अगर कार्य क्षेत्र को लेकर के कहीं कोई चिंता आपके मन में है तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस व्यापार करते हैं। जी हाँ, और जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है।
खास करके जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रयत्नशील हैं उन लोगों को इस समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे उनके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। जो जातक लिक्विडिटी से संबंधित कार्य करते हैं, चमक धमक से संबंधित कार्य करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ें जो काफ़ी हद तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, उन सभी चीज़ों का व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह दिन बड़ा ही श्रेष्ठ और उत्तम साबित होने वाला है। आपको अपने व्यापार में पहले तो धन की प्राप्ति होगी, बाद में आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका मिलेगा। फाइनेंशियली रूप से भी आपको सपोर्ट की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए यह 28 अप्रैल का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हालांकि केतु के नक्षत्र में होंगे तो थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी बनी रहेगी, लेकिन फिर भी यह दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। अब अगर बात की जाए 29 अप्रैल के बारे में, तो इस दिन चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ही रहेंगे। हालांकि इस दिन केतु के नहीं बल्कि शुक्र के नक्षत्र में होंगे, धनु राशि में ही। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर तो पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ ही साथ नक्षत्र स्वामी शुक्र के साथ चंद्रमा नवम पंचम, यानी कि आप कह सकते हैं कि त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अतः यह दिन भी आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ और उत्तम होने वाला है। जो चीज़ें आपको 28 अप्रैल के दिन प्राप्त होने वाली है, सेम टू सेम वैसी चीज़ें ही आपको 29 अप्रैल के दिन भी बड़ी मजबूती के साथ प्राप्त हो जाएंगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 29 अप्रैल के दिन भी आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह 29 अप्रैल का दिन भी बहुत ही बेहतर साबित होगा। जी हाँ, फिर भी इन 2 दिनों के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए ये दोनों दिन बहुत ही श्रेष्ठ साबित होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।